आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेमेंटिक एसईओ। आज हम पढ़ेंगे सेमेंटिक एसईओ क्या है, सेमेंटिक एसईओ क्यों यूज करते हैं, सेमेंटिक एसईओ के फायदे क्या हैं और किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों ये जरूरी है आजकल सेमेंटिक एसईओ। आपने सुना होगा कि सेमेंटिक कंटेंट राइटिंग। तो सेमेंटिक एसईओ की पहले हम मतलब समझते हैं। सेमेंटिक मतलब है कि आपको पूरी क्यूरी को अंडरस्टैंड करना है एज अ कॉन्टेक्स्ट, नॉट वर्ड। पहले क्या होता था, गूगल एज अ वर्ड चीजें देखता था। जैसे इधर एक एग्जांपल है, ठीक है, बेस्ट फूड फॉर मूवी नाइट विद फ्रेंड्स। तो गूगल क्या करता था, पहले दो चीजों को देखता था, एक फूड एंड फ्रेंड। देन उसके बुनियाद पे क्या क्या दिखाता था, मुख्तलिफ किस्म के जो रिजल्ट्स दिखाता था, कभी बिरयानी, कभी बर्गर, कभी सलाद। तो हर किस्म के रिजल्ट दिखाना शुरू हो गया, ठीक है। तो गूगल को मसला हो गया इस तरह पता अननोन चीजें दिखाना जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स के यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो और लोगों ने भी जो एसईओ करने वाले थे उन लोगों ने क्या किया कि ना, कीवर्ड स्टफिंग करना स्टार्ट कर दी। बार बार एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना है। अगर एक बंदा 20 बार कीवर्ड यूज कर रहा है अपने आर्टिकल में, लिख रहा है किसी के बिरयानी पर, तो वो 40 मरतबा बिरयानी पर अपना वर्ड जो टर्म्स हैं ये यूज करता था। तो मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई। तो गूगल ने कहा अच्छा। तो गूगल ने 2013 के बाद जो है ना अपने सिस्टम को अपडेट करना स्टार्ट किया। पहले आया हमिंगबर्ड, देन आया रैंक ब्रांड 2015 में, फिर आया बर्ड 2019 में। तो इस तरह गूगल ने अपने आप को अपडेट किया। इन चीज़ों के बाद क्या हो गया कि गूगल अब आपकी एज अ कीवर्ड नहीं देता, एज क्या देखता है, सेंटेंस की पूरी मीनिंग क्या है, ये यूजर चाहता क्या है। तो इसमें क्या हो गया, तो अब गूगल ने बेस्ट फूड फॉर मूवी नाइट विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें क्या देखा कि ये पूछ रहा है कि मूवी नाइट में क्या खाना चाहिए विद फ्रेंड्स। तो उसने क्या दिखाना शुरू, पिज्जा इज द बेस्ट फूड फॉर फन मूवी विद फ्रेंड्स। तो इसकी समरी क्या है कि गूगल ने पूरे सेंटेंस को, मतलब पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझकर उसके रिलेवेंसी के मुताबिक, इंटेंट के मुताबिक उसको चीजें दी जो यूजर चाहता था। तो ये है सेमेंटिक एसईओ। आगे चलते हैं हम। पहले क्या होता था कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ वर्ड्स मैचिंग के बुनियाद पे गूगल रिजल्ट दिखाता था। अब क्या दिखाता है, पूरी मीनिंग के साथ, ये मैंने आपको बताया। जैसे बेस्ट रेड एप्पल, ठीक है। अब गूगल क्या करता था, जितना बेस्ट रेड एप्पल होता था जिस पेज में, उस पेज को पहले दिखाता था। अब क्या है, अब आपको एप्पल की टर्म्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे हेल्दी रेड फ्रूट फॉर किड्स, ठीक है, एप्पल आर ग्रेट फॉर चिल्ड्रन हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह हमें अपनी जो है ना कंटेंट में इस तरह के टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी, इस तरह के सिनोनिम्स यूज करने पड़ेंगे कि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रैंक हो और मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक हो। अब ये जो कहानी है ना, आप इतनी बार कीवर्ड टाइटल में लगा लें, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में लगा दें, कंटेंट में इतनी बार, ये कहानी खत्म हो गई है। ये कहानी 2013 से पहले चल रही थी, ठीक है। अब समझते हैं कि सेमेंटिक कीवर्ड क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं, आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है एप्पल, ठीक है। तो ये इसकी टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, अगर आप फ्रूट के बारे में पूछ रहे हैं तो हेल्दी फ्रूट, ठीक है, रेड फ्रूट, विटामिन, स्नैक फॉर किड्स, फाइबर, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं एप्पल कंपनी के बारे, इसकी क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, जैसे आईफोन, मैकबुक, स्टीव जॉब्स, एप्पल स्टोर, टेक कंपनी, इस तरह ये टर्म्स हैं, ठीक है। Why are semantic keywords important? Because Google does not just match one word anymore. अब Google आपको कीवर्ड की बुनियाद पे रैंक नहीं करेगा जब तक आपने अपने कीवर्ड रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स और एनएलपीज, एंटिटीज, ये चीजें अपने कंटेंट में नहीं इंप्लीमेंट की होगी, तो तब तक आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक नहीं करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल हम समझते हैं। अब ये ना एक कीवर्ड है, ठीक है, हाउ टू ग्रो एपेस एट होम, ठीक है। ये आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है इधर से। तो आपने अपने आर्टिकल में लिखा है, यू कैन प्लांट एप्पल
trees in your backyard? Make sure the soil is moist and the area gets sunlight. अच्छा, ये मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, ठीक है, इस कीवर्ड के रिलेवेंट। तो अब मैं इसको 200 बार लिखूं या 300 बार लिखूं, फिर भी रैंक नहीं करूंगा जब तक गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं कंटेंट नहीं लिखूंगा एज अ सेमेंटिक एसईओ। अब सिर्फ आप एक कीवर्ड पे जो है रैंक नहीं होते, मल्टीपल कीवर्ड्स पे। मैं आपको आगे जाके एग्जांपल दिखाऊंगा, एक एक पेज 10-10, 15-15 हजार, 3-3, 4-4 हजार सिर्फ पेज रैंकिंग ले रहा है। क्यों? उसने सेमेंटिक एसईओ इंप्लीमेंट की हुई है। उसने कंटेंट पूरे कीवर्ड पे नहीं लिखा, उसने कंटेंट लिखा एज अ टॉपिक, एज अ टर्म्स, एज अ एनएलपीज, एंटिटीज। ये चीजें उसने अप्लाई की हुई हैं। अब इस पूरे जो है लाइन में इसने क्या देखा है कि ये टर्म्स कौन सी यूज की हुई है। अच्छा, उसने इस पूरी लाइन में जो टर्म्स देख के रैंक किया है, क्या क्या? प्लांट, बैकयार्ड, सॉइल, सनलाइट। ठीक है, इसने ये देख के उसको रैंक किया है। अगर आपका आर्टिकल इस तरह से पूरा कंटेंट अगर आप 2000 या 3000 का लिखते हैं, तो आपके मुख्तलिफ टर्म्स देखेगा वो, कौन से सिनोनिम्स, ठीक है, एंटिटीज, एनएलपीज, ये चीजें देख के पूरा कंटेंट आपका रैंक करेगा, सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं। आपका कीवर्ड एक एक हजार, 3-3, 4-4 सौ कीवर्ड्स पे मुख्तलिफ पोजीशन पे रैंक कर रहा होता है। वो मैं आपको एग्जांपल आगे दिखाऊंगा। अब ग्रो एप्पल बार बार लिखने के बजाय उसने क्या किया है कि इंटिटीज यूज की है। सॉरी, इंटिटीज नहीं, जो है उसने क्या यूज किया है? ट्रम्स। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये ट्रम क्या होता है, इंटिटी क्या होती है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है, और एनएलपी क्या होती है। अब सेमेंटिक एसईओ करने जा रहे हैं तो ये आप चीज़ों को पता होनी चाहिए कि ट्रम किस लिए यूज करते हैं, एंटिटी किस लिए यूज करते हैं, सिनोनिम्स क्या है, एनएलपी क्या है, ठीक है। पहले आते हैं ट्रम। एक बेसिक उसका माना क्या है? एक वर्ड, मतलब एक टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे बिरयानी हो गई, लैपटॉप हो गया, ठीक है, कोई जैसे हो गया, किसी भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रम। जैसे एग्जांपल इसमें इसके दिया हुआ है कि कार, पिज्जा, लैपटॉप, आईफोन, क्या है ये? ट्रम्स। व्हेन यू राइट ऑन आर्टिकल डू एसईओ, दिस इज योर मेन टॉपिक। जो आपका मेन टॉपिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रम। ठीक है। एंटिटीज, एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटी मींस स्पेसिफिक और रियल वर्ड थिंग दैट गूगल क्लियरली रिकॉग्नाइज। गूगल उसको एक स्पेसिफिक, उसकी पहचान है, स्पेसिफिक एक पहचान। जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ईफिल टावर, इमरान खान हो गया, ठीक है, शहबाज शरीफ हो गया, या शाहिद आफरीदी है, या कोई भी टॉप एसईओ एक्सपर्ट है, या मैं एज अ ताहिर राज पर एसईओ हूँ, ठीक है। तो बार बार इस रिलेटेड गूगल के पास कंटेंट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एंटिटी बन जाएगी, एक चीज बन जाएगी। गूगल सेव एंटिटी इन इट्स डिक्शनरी विथ अ यूनिक आईडी। मतलब उसकी डिक्शनरी में एक वर्ड आ जाएगा, ये चीज इसके बारे में है। रोनाल्डो, तो उसको पता होगा कि ये फुटबॉलर है, ठीक है,
फुटबॉलर क्यों है ये फेमस, उसकी वाइफ कितनी है, उसके बच्चे क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, उसकी स्ट्रगल जर्नी, हर एक चीज उसके बारे में गूगल को पता होगी। ये एक एंटिटी बन गई है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? जैसे वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड है, हैप्पी हो गया उसका, ग्लैड हो गया, ठीक है, बिग हो गया, लार्ज, किड्स हो गया, चिल्ड्रन, ये क्या है? सिनोनिम्स। हम इंग्लिश में भी मुख्तलिफ सिनोनिम्स यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इधर भी कंटेंट में सिनोनिम्स यूज करेंगे। एक चीज बार बार, ताहिर इज अ गुड एसईओ एक्सपर्ट, ताहिर इज अ गुड एसईओ एक्सपर्ट, बार बार ये चीज हम नहीं लिखेंगे। कहीं पे टॉप एसईओ, कहीं पे बेस्ट एसईओ रहेंगे, कहीं पे टॉप रेटेड एसईओ एक्सपर्ट, तो मुख्तलिफ हम सिनोनिम्स यूज करेंगे, ठीक है। एनएलपी, एनएलपी क्या है? एनएलपी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गूगल यूज करता है। गूगल या एआई अंडरस्टैंड करता है आपके सेंटेंस को जैसे ह्यूमन। पहले क्या होता था कि ना मुख्तलिफ किस्म की ना क्यूरीज आ गई, मीन्स के ना अजीब किस्म की, तो गूगल को मसला हो रहा था समझने में। तो गूगल उस दौर में 2013 से पहले आप ना कोई इस तरह के ना क्यूरी लिखें जो ना नहीं बनती हो, तो गूगल समझने में मुश्किल कर रहा था। देन उसके बाद क्या हो गया कि गूगल अपडेट हो गया 2013 के बाद। आहिस्ता आहिस्ता उसने चीज़ें एज ए एनएलपी चीज़ें समझना स्टार्ट कर दी, एज अ कॉन्टेक्स्ट। अब गूगल का जो है न्यू टेक्नोलॉजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एक टेक्नोलॉजी है, गूगल के एक ब्रेन है, वो आपकी क्यूरी को इस तरह समझ कर देन वो रिजल्ट दिखाना। क्या क्या देखता है वो? आइडेंटिफाइज कीवर्ड, डिटेक्ट्स एंटिटीज, अंडरस्टैंड सेंटेंस, गेस योर इंटेंशन, इंटेंशन के यूजर क्या चाहता है। अब एग्जांपल देखते हैं कि टर्म, एंटिटी, सिनोनिम किस तरह बनते हैं। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, ठीक है। अब इसमें टर्म कौन सा है, एंटिटी कौन सी है, सिनोनिम कौन सा है? टर्म्स जो जिस पे बात हो रही कौन है? रोनाल्डो, ठीक है। ये क्या है? हमने पढ़ा था जिस बारे में बात की जाए वो क्या होता है? ट्रम। क्या बात हो रही है? फुटबॉलर के बारे में बात की जा रही है, तो इधर क्या होगा? फुटबॉलर एक ट्रम यूज किया जाएगा, ठीक है। एंटिटी कौन सी है गूगल की नजर में? सिंपल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ना मशहूर सेलिब्रिटी है, फुटबॉलर है, ठीक है। वो एक एंटिटी बन गई है एज अ फुटबॉलर, ठीक है, एथलीट, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ग्रेटेस्ट, बेस्ट, टॉप, लेजेंडरी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब एनएलपी क्या हो गई कि पूरे इसने जो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, ये एक एनएलपी हो गई कि ये आर्टिकल रोनाल्डो के फुटबॉल करियर पर है। ये एक एनएलपी के एनएलपी बन गई। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एप्पल आईफोन हैज द बेस्ट कैमरा फॉर ब्लॉगिंग। इसमें बात किस बारे में हो रही है? ट्रम्प कौन सा है? कैमरा। एंटिटी क्या है? एप्पल आईफोन, क्योंकि वो एक एंटिटी है, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और ये फेमस भी है, आपको पता है। सिनोनिम क्या है? इजी है, बेस्ट, एक्सीलेंट, अमेजिंग, टॉप, ये सिनोनिम्स हो गए। अब एनएलपी क्या है? तो ये पूरे एज अ कॉन्टेक्स्ट में एनएलपी ये समझा है कि ये पेज एप्पल आईफोन की कैमरा फीचर और ब्लॉगिंग के लिए है। ये एक एनएलपी है, ठीक है। इस तरह का हम कंटेंट क्रिएट करते हैं जो आगे में आसान वे में, बहुत ही चीप 500 रुपये में आपको इस तरह का कंटेंट बनाना सिखाऊंगा कि सिर्फ आप एक कीवर्ड पे नहीं, 200 300 कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ईफिल टावर इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन पेरिस। इसमें ट्रम्प कौन सा है? प्लेस, ठीक है। एंटिटी कौन सी है? ईफिल टावर। सिनोनिम्स कौन से? मोस्ट विजिटेड, मोस्ट पॉपुलर, फेमस, टॉप डेस्टिनेशन। अब एनएलपी क्या हो गई? गूगल समझता है कि ये ट्रेवल पेज है, ईफिल टावर की प्रॉपर्टी के बारे में है। मतलब जो ये ईफिल टावर जो ये जो है किस बारे में पॉपुलर है? ईफिल टावर की पॉपुलरिटी के बारे में है, ठीक है। चौथा एग्जांपल। पिज्जा इज द बेस्ट फूड फॉर मूवी नाइट विद फ्रेंड्स। इसमें टर्म कौन से यूज हुई है? फूड। एंटिटी का क्या है? पिज्जा। सिनोनिम क्या? बेस्ट, परफेक्ट, ग्रेट, आइडियस, ठीक है। एनएलपी क्या है? एनएलपी ये जो लिखा हुआ है ना, पिज्जा इज द बेस्ट, इसको गूगल ने किस तरह अंडरस्टैंड, मतलब किस तरह इसको कॉन्टेक्स्ट में समझा, तो ये एक एनएलपी है, ठीक है। अब पांचवा एग्जाम्पल। एलन मस्क इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल विद स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, ठीक है। इसमें ट्रम्प कौन से यूज की हुई है? स्पेस, स्पेस ट्रेवल, ठीक है। एंटिटी कौन है? एलन मस्क, ठीक है, और स्पेस एक्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है सिनोनिम्स है?
अब एनएलपी क्या है, इस क्यूरी को एनएलपी गूगल ने इस तरह सुना, ये आर्टिकल एलन मस्क और स्पेस एक्स का स्पेस इनोवेशन पर है। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा ये क्या कहानी है सेमेंटिक एसईओ की। ये क्यों इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेमेंटिक एसईओ करनी चाहिए कंटेंट में। आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं। टॉप ब्रांड्स हो गए, या आजकल जो है ना, ये जो कहता है ना कि सिर्फ कीवर्ड की गेम है, बस कीवर्ड इधर इसमें डालो, टाइटल में डालो, डिस्क्रिप्शन में डालो, यूआरएल में डालो, कोई 4-5 बार जो है ना अपने कंटेंट में डालो, कि आपका कीवर्ड बस देखेगा गूगल, उस पर आपको रैंक करेगा। ये टोटली रॉन्ग है, आपको मैं करके दिखाऊंगा कि क्यों ये गलत है, और गूगल सेमेंटिक एसईओ को किस तरह लेके चल रहा है। अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ, जैसे हाउ टू गेट, ठीक है, रेड ऑफ बैड स्मेल इन शूज। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। अब इसने तो पहले तो एक मुझे दिखा है टीआई ओवरव्यू, ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी है आजकल। ये भी, इसको भी हम देखेंगे किस तरह हम रैंक कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आजकल ना इसमें रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। क्योंकि यूज़र आएगा और ये देखकर चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, मोस्टली जाएंगे भी। तो ये इसमें भी किस तरह रैंक करना है एईओ में, तो वो भी मैंने ना अपना सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरह आपको ये पढ़ाना है, समझाना है, और आप भी इस वाले बॉक्स में रैंक किस तरह होंगे, ये भी आगे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है। अब ये कीवर्ड हमने सर्च किया, पहले तो हमें ये 3-4 वीडियोस दिखा रहा है, फिर एफएक्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये पेज है, ठीक है। अब ये देखें, हाउ टू गेट रेड ऑफ बैड स्मेल इन शूज, हाउ टू रिमूव ओडर फ्रॉम शूज। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ क्यूरीज है, ठीक है। अब एग्जैक्ट कीवर्ड देखें दोनों में नहीं है, फिर भी ये कीवर्ड रैंक हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सेमेंटिक एसईओ की वजह से रैंक हो रहा है। आपको मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगा ये क्यूरी, इसमें टाइटल में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, ना ही यूआरएल में है, ना ही कंटेंट में है। फिर आखिरकार उसको गूगल क्यों रैंक कर रहा है, उसकी क्या वजह है? आप समझते हैं ना कि हमने कीवर्ड रिसर्च कर दिया, अब इतनी बार कीवर्ड टाइटल में लगा लिया, अब डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, कंटेंट में 4-5 बार लगा लिया, बस इनफ, एसईओ इज इनफ। एसईओ इज डेड फॉर उन लोगों के लिए जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2013 से पहले वाली चीजें, उनके लिए डेड हो गई। एसईओ स्टिल एग्जिस्ट, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। आप एक ये पेज खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ये एक पेज खोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने उसको कंट्रोल सी किया, एशर में आया, कंट्रोल बी, तो ये आई डोंट नो ये क्यों दिखा रहा है। देखें, ये एक पेज शूज में रिमूवल, ठीक है, ये 3.4 के ट्रैफिक लिख रहा है सिर्फ एक पेज से। आप पूरी पूरी साइट कहते हैं ना 3-4 हज़ार ट्रैफिक आ जाए हम साइट को,
एड्स लगा के बेच दें, मोनिटाइज करके एडसेंस के थ्रू। ये सिर्फ एक पेज जो है इस पे रैंक कर रहा है 3.4K, उसकी ट्रैफिक वैल्यू $280 है। और उसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। और इसके कीवर्ड्स ये हैं। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। कॉपी, इस पेज में Ctrl+F, Ctrl+V। कितनी बार इस की कंटेंट में हमने ये कीवर्ड यूज किया है? जीरो। मतलब इसका कहानी का ये है कि अब कीवर्ड की गेम खत्म हो गई है। एग्जैक्ट कीवर्ड आप कंटेंट में लिखो, आपका कीवर्ड रैंक हो जाए, ये नहीं हो सकता। अब गूगल क्या कर रहा है? आपके कंटेंट को सेमेंटिक एसईओ की, मतलब सेमेंटिक एसईओ से ले रहा है। अगर आपने एंटिटीज, एनएलपी, टर्म्स, नोनिम्स, इस तरह कंटेंट नहीं लिखा, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे गूगल की नज़र में। एग्जैक्ट कीवर्ड की कहानी खत्म हो गई है। अब क्या है? सेमेंटिक। और ये मैं आपको सिखाऊंगा एक ना, किस तरह करना है। अब जो है ये देखते हैं वर्ड बाय वर्ड कोई। अब देखते हैं ये हाउ टू गेट रेड बैड स्मेल, ठीक है। नहीं है। बैड स्मेल इन शूज देखते हैं। नहीं है। ठीक है। अब इस कंटेंट में आते हैं, दूसरे वाले पेज में जो 3.4K ट्रैफिक ले रहा है। ये कहीं पे भी कीवर्ड पूरा नहीं है। क्यों? इसने कंटेंट लिखा है एज पूरा सेमेंटिक एसईओ की तरह ऑप्टिमाइज किया है। इसमें एनएलपीज होंगी, ठीक है, एंटिटीज, एंटिटीज के अलावा टर्म्स, सिनोनिम्स, हर तरह ना इसको ऑप्टिमाइज एज सेमेंटिक एसईओ किया हुआ है इन लोगों ने। तो इस वजह से ये हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और 3.4K ट्रैफिक ले रहा है सिर्फ एक ही पेज से, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, स्मेल एंड शूज ये लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखा कहीं पे, ठीक है। बेड, नहीं लिखा। ठीक है, नहीं लिखा। अब ये 3.4K ट्रैफिक टॉप कीवर्ड उसके पोजीशन में 10 पे है, 5 पे है, 5 पे, 6 पे, 5 पे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा ये। वो क्यों नहीं हो रहा? इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब इस पे नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें खोल के देखते हैं कीवर्ड यूज किया हुआ है, ये वाला जिस पे ये रैंक कर रहा है। देखें, ना इसके यूआरएल में है, ना इसके टाइटल में है, ना इसके डिस्क्रिप्शन में, फिर भी ये रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे। कहीं पे भी ये पूरा टाइटल मीन्स के कीवर्ड लिखा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं लिखा हुआ? बिकॉज दे नो, बिकॉज दे नो हाउ टू ऑप्टिमाइज ए सेमेंटिक एसईओ कंटेंट राइटिंग, नो मोर ट्रेडिशनल एसईओ। ये जो आजकल कहते हैं ना एसईओ इज डेड, एसईओ डेड उनके लिए है जिनके लिए ऑप्टिमाइज करना नहीं आता, जो 2013 से पहले वाली चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी तक। एक और कीवर्ड देखते हैं उसका, स्मेलिंग इन शूज। नहीं है। इसने कंटेंट ही इतना अच्छा मतलब बनाया हुआ है कि एंटिटीज यूज हुई है, ठीक है। इसमें ट्रांस, नो नेम्स, कंटेंट को इस तरह अच्छा तरीके से बनाया है एज सेमेंटिक एसईओ कि ये थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स पे भी रैंक हो सकता है। अभी तो ये कोई 200-300 कीवर्ड पे रैंक हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट। और इसकी 3.4K ट्रैफिक है, ठीक है। तो कहानी यह है कि हमें अब क्या करना है कि ट्रेडिशनल एसईओ को खत्म करके सेमेंटिक एसईओ पे आना है। तो ये कोई इतनी मुश्किल भला भी नहीं है। मैं आपको आगे जाके चैट जीपीटी से सिखाऊंगा ये टर्म्स किस तरह निकलेंगी, ये एंटिटीज क्या किस तरह बनेंगी, ये जो है ना सिनोनिम्स, एनएलपीज, ये एक एक चीज में करके चैट जीपीटी से। और ये कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होगा, यूनिक कंटेंट होगा, कोई ना ये नहीं हो कि एआई कंटेंट बनेगा, नहीं। एआई कंटेंट इस तरह बनाएंगे कि गूगल के लिए हेल्पफुल बने। और ये मैं बनाऊंगा 2-3 घंटों में एक आर्टिकल बनाता हूँ। और ये मेरी टेस्टेड है और मैंने अपने लिए की हुई है। तो ये इसका रिजल्ट यही आया है। तो मैं आप लोगों को भी इस तरह ये चीज़ें सिखाऊंगा। कंटेंट राइटिंग इस तरह करके आप भी इस तरह के रिजल्ट ले सकते हैं एज सेमेंटिक एसईओ में।
तो पूरी कहानी ये है, जब तक आप कंटेंट राइटिंग सही तरह से नहीं सीखते एसईओ में, सेमेंटिक एसईओ की, मेरे, तो आप नहीं यूज कामयाब हो सकते ब्लॉगिंग में या एसईओ में। तो मैंने कोई 3 से 4 अपने प्रॉम्प्ट रेडी किए हुए हैं चैट जीपीटी, किस तरह ना वो अलग अलग काम करके हम इससे कंटेंट बनवाएंगे, और वो टेस्टेड है हमारा। तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, मैंने पर्सनल यूज़ किया है अपनी साइट के लिए, तो ये हम आगे जाके ये सीखेंगे। तो आज का ये सेशन हमारा इधर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।